और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, एट्टी 80% मोदी की ताईद में हैं, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलते। ये 80% और 20% में एक फर्क है, एक चीज है जो दोनों में मुत्तहिद है एक चीज पर। 80% जो मीडिया मोदी की सपोर्ट करता है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, सेकुलर नहीं है, अंदर से आरएसएस की पैंट पहने हुए हैं। तो वो और ये 80 और 20% एक बात पर मुत्तफिक हैं कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बननी चाहिए, मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं बननी चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं मुसलमान की लीडरशिप बनेगी तो देश का विभाजन हुआ था। और फिर ये जो 20% का अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इनको भी एक ही बात की तकलीफ है कि ओवैसी मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा है। ये नहीं हो सकता। मैं उन मीडिया के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जब अगर कोई एक मीडिया का एक जिम्मेदार किसी टीवी चैनल में पहुंच जाता है और वो एक बड़े ओहदे पर आ जाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि अपनी जात के लोगों को मीडिया में घुसाया जाए, उसको नौकरी मिले। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मगर किसी ने मुझसे कहा था कि फलां शख्स के बारे में आपकी राय क्या है, तो मैंने कहा उनके बारे में मशहूर है कि जब वो किसी टीवी चैनल में एंकर थे तो उस मीडिया चैनल के लोगों को बोलते थे कि ये मेरी जात का है, इसको नौकरी पे रख लो, इसको नौकरी पे रख लो। आज आकर आप इंटरव्यू ले रहे लोगों का कि ओवैसी का सभा है, मंजलिस की सभा है, बोलो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अच्छा, सवाल कैसे करते, मुसलमान का अगर वोट नहीं मिला तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना, बोलते हैं ना, अगर मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी। ये हर एक सवाल करता है ना आपसे, मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दो। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, क्या आपने मोदी के नाम पर वोट दिया था? किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, एक सवाल हो गया। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, किसने योगी को या बीजेपी को वोट दिया? हाथ उठाइए। नहीं दिया? किसने नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, किसी ने बीजेपी को वोट दिया? आपने दिया तो नहीं दिया तो हाथ उठाइए। अरे 20% मीडिया आलो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, देखो ये हमारी वफादारी है। बेशर्मो, देखो ये ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया। नहीं दिए ना, नहीं दिए ना। क्या तुम दोगे बीजेपी को वोट? क्या तुम मोदी को वोट दोगे? तो क्या तुम अब की बार ओवैसी का साथ दोगे? क्या तुम मंजलिस को वोट दोगे? अब सुनो आप, 2014 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की थी ना। तो अखिलेश के परिवार के 5 लोग जीते, 5 जीते, और बीजेपी जीत गई पूरा। क्यों जीती बीजेपी? क्यों जीती बीजेपी? सही कहा तुमने, सही कहा तुमने। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है, वरना ये 80% 20% के दल्ले बोलेंगे ओवैसी बोला। दो 2017 का विधानसभा हुआ, क्या आपने
बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कैसे योगी मुख्यमंत्री बन गए? कैसे बने योगी मुख्यमंत्री बताओ? आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। हम जब दलाल देते हैं, प्रूफ देते हैं, तो इनकी जबान खामोश हो जाती है और खामोश बैठ जाते, समझ में नहीं आता कि इससे कैसे मुकाबला करें। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, यह मेरठ की पार्लियामेंट की सीट है ना, ये किठौर मेरठ सांसद की विधानसभा लोकसभा में आता है ना। बताइए आप, क्या आपने जब बीजेपी को वोट नहीं दिया कैसे जीत गया? यहां से वो कैसे जीत गया? बिहार में हम इलेक्शन लड़े तो बिहार के असेंबली के इलेक्शन में भी यही 80-20% के लोग शुरू हो गए। ओवैसी लड़ रहा है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और माले का अलायंस हुआ। करीब 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और मंजलिस 19 सीट पर लड़ी। 19 में हमने 5 पर कामयाबी हासिल की और जो बचे सीटें थीं उसमें 9 पर कांग्रेस और राजद कामयाब हो गए, 6 पर नीतीश और मोदी कामयाब हो गए। हमारी वजह से नहीं हुए। अब बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए, मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया हूं। अल्लाह फैसला करेगा उसका इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त अब बिहार में 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहा है। 30 नवंबर को पोलिंग है। 1 साल पहले तक ओवैसी को गाली देने वाले आज कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। बताओ आप, इनकी मुनाफिकत देखिए, इनका ड्रामा देखिए। आरजेडी लालू और कांग्रेस के राहुल एक तरफ, दोनों लड़ रहे हैं। और अगर कल वहां पर जेडीयू जीत जाएगी तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये इल्जाम ये लगाएंगे, नहीं असदुद्दीन ओवैसी लड़ा नहीं मगर किठौर में भड़काऊ भाषण दिया, उसका असर बिहार में हो गया। अरे पापियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार? कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? अरे तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मक्कारी तुमको इंशाअल्लाह एक दिन तबाह बर्बाद कर रही। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं, अगर आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रह रहे तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को हमने ठोकर मारी थी और हमने कहा कि हम पाकिस्तान से कोई हमारा मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से हमारा। हमने उस पैगाम को ठुकराया। और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या भारत के मुसलमानों को उस वक्त की हुकूमत के वजीर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं कहा था भारत के मुसलमानों से कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? क्या उस वक्त की हुकूमत नेहरू के कैबिनेट के मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। क्या मौलाना आजाद ने नहीं कहा था कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? तुम इस भारत के शहरी हो तो बताओ आपने हमारे से क्या किया? फिर हमको इस वतन अजीज से जब भी मोहब्बत थी, आज भी और कल भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला।